Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue chapter 10, reaching the age of adolescence. Yes, so we were doing that what are the changes that takes place at puberty age. Yes, and we have discussed the two changes. What are those? That is height gradually increase in height, and then shape of the body changes in male and फीमेल. नाउ व्हाट इज दिस वॉइस चेंज भी होने लगते हैं प्यूबर्टी के एज में. सो लेट अस सी. डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स. आपकी क्लास में जो बॉयज़ होते हैं देखना कभी कभी उनका वॉइस जो होते हैं ना वो फट जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं ना. तो एट प्यूबर्टी एज में होता क्या है, जो वॉइस बॉक्स होता है हम लोग के बॉडी में, द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, यस द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिनस टू ग्रो. तो प्यूबर्टी एज में वॉइस बॉक्स जो होता है ना, तो जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, वो ग्रो होना शुरू कर देता है ना. और फिर बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. और बॉयज़ का क्या होता है कि उनका थोड़ा सा लार्जर वॉइस बॉक्स होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, है ना. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. सो जो वॉइस बॉक्स बढ़ रहा है बॉयज़ में, है ना, वो आपको देखने को मिलेगा उनका थ्रोट के पास, है ना, उभरा हुआ एक पार्ट देखने को मिलेगा. आप सबने ये नोटिस किया होगा. जब बॉयज़ को देखोगे तो उनका देखना जो थ्रोट होगा वहाँ पर एक प्रोट्रूडिंग पार्ट, एक बल्ज आउट करके एक निकला होगा. दैट इज़ नथिंग बट द वॉइस बॉक्स, है ना. तो ऐसा नॉर्मली गर्ल्स में नहीं होता है. गर्ल्स में छिपे रहते हैं, बट वॉइस बॉक्स जो बॉयज़ में होते हैं वो बाहर आते हैं, है ना. सी सो जो निकलते हैं, जो बाहर आते हैं, दैट इज़ नोन एज अडाम्स एप्पल. सी या बॉयज़ में आप ये चीज़ तो आप देखे होंगे. सो दिस इज़ नथिंग बट द अडाम्स एप्पल. तो वॉइस बॉक्स बाहर आ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है और दिखने को मिलता है इन बॉयज़. येस, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर. ओके, इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज. सी गर्ल्स में वॉइस बॉक्स जो होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए ये हार्डली देखने को आपको मिलेगा, है ना. तो जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस. गर्ल्स का एकदम हाई पिच्ड वॉइस होता है और बॉयज़ का एकदम डीप वॉइस होता है. ये सब आप नोटिस किए होंगे कि गर्ल्स बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस होता है ना, और बॉयज़ का डीप वॉइस होता है. इन अडोलेसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स सोर्स. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनका जो वॉइस बॉक्स का मीन्स ग्रोइंग पीरियड चल रहा है वो इतना ग्रो कर जाता है, मीन्स इतना उसका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कभी कभी कि उसका वॉइस एकदम होर्स हो जाता है, मीन्स बहुत ही अजीब सा सुनने को मिलता है. बट इसमें कुछ मीन्स शर्माने की बात नहीं है. ये कुछ दिन के बाद या कुछ वीक्स के बाद आपका वॉइस नॉर्मल हो जाएगा, है ना. कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आपका वॉइस होर्स हो जाता है, बट आफ्टर अ फ्यू डेज और वीक्स योर वॉइस विल बिकम नॉर्मल. ओके, सो दिस इज़ द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स एंड दिस इज़ नोन एज अडाम्स एप्पल, जो कि बाहर निकला होता है बॉयज़ में, है ना. सो भूजो इज सेइंग दैट मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव अ हॉर्स वॉइस. नाउ आई नो वाई. अब आपको पता चला कि क्यों हॉर्स वॉइस होता है, आप मीन्स स्पेशली क्लासमेट्स में, कि क्यों हॉर्स वॉइस होता है, बिकॉज कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना. तो दैट इज़ वाई हॉर्स वॉइस निकलते हैं. क्लियर. सो दिस इज़ द थर्ड चेंज, दैट इज़ वॉइस चेंज होना शुरू हो जाते हैं. अब क्या है दूसरा, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड. स्वेट मतलब पसीना, यू ऑल नो. तो इंक्रीज एक्ट मीन्स देखना इस टाइम में बहुत से पसीने आपको निकलेंगे. सेबेसियस ग्लैंड्स ये सब क्या होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है. सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस. सी व्हाट इज दिस सेबेसियस ग्लैंड्स. सेबेसियस ग्लैंड्स इज नथिंग बट द ऑयल ग्लैंड्स, जो कि ऑयल सिक्रीट करता है, ऑयल निकालता है. और स्वेट ग्लैंड्स मतलब जो कि पसीना निकालता है. तो प्यूबर्टी एज में ये जो स्वेट ग्लैंड हम लोग के बॉडी में बहुत से ग्लैंड्स पाए जाते हैं. तो उनमें से ये दो ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करेगा और सेबेसियस ग्लैंड दैट इज़ ऑयल ग्लैंड्स वो ऑयल सिक्रीट करेगा. उनका इंक्रीज हो मीन्स जितना सिक्रीट करते हैं ना मीन्स उनमें इंक्रीजनेस आना शुरू हो जाते हैं. वो ज़्यादा सिक्रीशन करते हैं स्वेट और ऑयल का ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, है ना. मैनी यंग पीपल गेट एक्नी. और इस टाइम में ना मीन्स एक्नी आना शुरू हो जाते हैं फेस में, and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin. See जैसे आपकी स्किन में ये सेबेसियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड का एक्टिविटी इंक्रीज होगा ना, तो देखना आपका फेस में पिंपल्स और एक्नी आना शुरू हो जाएंगे.
क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दैट सेबेसियस ग्लैंड्स का क्या काम है और स्वेट ग्लैंड का क्या काम है. ठीक है. ये ग्लैंड वर्ड होता क्या है? सी ग्लैंड मतलब जो कि कुछ सिक्रीट करता है ना, कुछ सिक्रेट करता है मीन्स कुछ निकालता है. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन येलो बॉक्स. अ फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज देयर सेक्रीशन थ्रू डक्ट्स. सी ये जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं, ये जो अपना सिक्रीशन निकालेंगे, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा और फिर स्वेट ग्लैंड्स में से स्वेट निकलेगा, ऑयल ग्लैंड्स में से ऑयल निकलेगा. इसलिए कुछ कुछ का फेस ऑयली नज़र आता है बिकॉज उनमें ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है. तो ये जो लोग ऑयल सिक्रीशन, सलाइवा सिक्रीशन, स्वेट सिक्रीशन, ये सब थ्रू डक्ट्स होता है. एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ये सारे रहते हैं और फिर वो सिक्रीट करते हैं बाहर, है ना. एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो व्हाट इज दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर आल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड. सी ग्लैंड्स होते हैं दैट इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? वो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ते हैं, सो दे आर आल्सो टर्म्ड एज डक्टलेस ग्लैंड. तो ये जो है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, जब हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो लेट्स लीव दिस फॉर नाउ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट. इस प्यूबर्टी एज में स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड का एक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ये अपना सिक्रीशन ज़्यादा करते हैं. येस. नाउ द नेक्स्ट चेंज इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. जो आपका सेक्स ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल, उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा. तो जैसे कि आपने 9.1 और 9.3 आपके प्रीवियस लेसन में देखे थे, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस एट प्यूबर्टी, मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली. तो प्यूबर्टी एज में जो मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज़ द टेस्टिस और पेनिस, है ना, ये सब हम आपको 9 चैप्टर में पढ़ाए थे. सो ये क्या होते हैं कि प्यूबर्टी एज में डेवलप पूरा कम्प्लीटली हो जाते हैं प्यूबर्टी एज में. एंड द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म. से ये टेस्टिस और पेनिस डेवलप तो कम्प्लीटली हो जाएंगे, साथ ही साथ ये टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. गेटिंग इट? स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे ये टेस्टिस. तो ये तो बॉयज़ में चेंजेस आते हैं. गर्ल्स में सेक्स ऑर्गन्स में क्या होता है? इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज. उनका जो ओवरी होता है, 2 ओवरीज आर देयर, है ना, दे आर कनेक्टेड टू अ फैलोपियन ट्यूब. येस. एंड देन दिस इज़ द यूटेरस. सो तो गर्ल्स का जो ये ओवरी होता है, ये ओवरी एनलार्ज होता है, मीन्स ये बड़ा होने लगता है और इसमें एग्स जो थे, जो कि एकदम बॉर्निंग स्टेज से ही इनके गर्ल्स के बॉडी में एग्स होते हैं, बहुत सारे एग्स होते हैं बर्निंग स्टेज से, है ना. जब से वो पैदा हुए तब से उनके ओवरी में वो एग्स तो होते हैं बट दे आर नॉट मैच्योर. वो मैच्योर नहीं होते हैं और इस प्यूबर्टी एज में वो मैच्योर हो जाते हैं, है ना. और फिर मैच्योर हो जाएंगे तो पर मंथ ये ओवरी मैच्योर एग्स रिलीज़ करेगा. पर मंथ वो एक मैच्योर एग रिलीज़ करेगा ओवरी. क्लियर? सो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन क्लियर कि प्यूबर्टी एज में मेल में जो टेस्टिस और पेनिस वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं. टेस्टिस स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. सेम वे गर्ल्स में ओवरी जो होते हैं वो बड़ा हो जाते हैं और एग्स स्टार्ट करना मीन्स एग्स मैच्योर होने लगते हैं, है ना. एंड ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स. सी जब प्यूबर्टी एज आएगा तभी जाकर टेस्टिस स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा. बट गर्ल्स में ऑलरेडी एग्स होते हैं, बस उसको प्यूबर्टी एज आने में प्यूबर्टी एज जैसे ही आएगा उसको बस मैच्योर होना रहता है ना. और मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम और गर्ल्स में सिर्फ वो मैच्योर होते हैं. वो एग्स ऑलरेडी रहते हैं उनके बॉडी में बट दे आर नॉट मैच्योर बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी. बट व्हेन दे एंटर द एज ऑफ प्यूबर्टी द एग्स गेट मैच्योर और वो ओवरी रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं मैच्योर एग्स. क्लियर? तो ये तो था दूसरा चेंज दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जैसे कि रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. सी इस पीरियड में आपको मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी भी आएगा, है ना. आपकी सोचने का जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ेगा, आप ज़्यादा सोचोगे, है ना. एडोलेसेंस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग. आप जैसे सोचते थे जब आप बच्चे थे तब आपका सोचना अलग था. जब आप प्यूबर्टी का एज में और एडोलेसेंस के एज में आप कदम रखोगे तो देखना आपका सोचने का जो तरीका है वो चेंज होते जाएगा, है ना. एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. सी बच्चे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं. एडोलेसेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होते हैं. जैसे वो पहले थे उससे ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट होते हैं जब वो एडोलेसेंट एज में कदम रखते हैं. एंड दे आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस. उनको पता रहता है कि मेरे को कब क्या करना है.
intellectual development takes place and they tend to spend considerable time thinking. See, intellectual development क्या होता है कि वो लोग ना बहुत जो adolescence पीरियड में जो एडोलिसेंट्स होते हैं वो बहुत से टाइम सोचने में बिताते हैं. दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम इन थिंकिंग. वो थिंकिंग मीन्स वो बहुत सोचते हैं इस एज में, है ना. इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ एंड द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. और एक बात भी है कि ये जो प्यूबर्टी एज है, ये जो एडोलिसेंस एज है, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कि ब्रेन सबसे ज़्यादा नॉलेज को कैप्चर कर सकता है. ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. Clear? Now, sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in body and mind. See, ये जो changes होते होते जा रहे हैं आपके बॉडी में, तो कभी कभी क्या होता है कि एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते ये जो चेंजेस हो रहा है. बट इसमें कुछ डरने की बात नहीं है और कुछ घबराने की बात नहीं है ना. और there is no reason to feel insecure. Why? Because these changes are a natural part of growing up. ये जो changes हो रहे हैं ये natural है, ये होना ही है आपके बॉडी में, है ना. So there is no need to feel insecure about this. So this is the another change, that is रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. आपको मेंटली इंटेलेक्चुअली इमोशनली मैच्योर भी आप हो जाते हो इस एडोलेसेंस एज में. Clear? So these are all the changes that takes place at the age of puberty. अब क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. व्हाट आर दिस सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स? सो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द रोल ऑफ हॉर्मोन्स, जो कि हम आपको वो पैराग्राफ आपको बोले कि उसको हम बाद में समझाएंगे, बिकॉज दैट इज़ रिलेटेड टू दिस पैरा, है ना. अगर आप ये पैरा नहीं समझोगे तो वो पैरा भी समझना मुश्किल है. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड, देन ओनली you can understand that para. Okay, so in this video we have learned about the changes that takes place at puberty, that is voice change, mentally intellectually maturity, and then secretion increases, and development of sex organs and all. Yes, in the next video we are going to see what are these secondary sexual characters. Okay, so this is all for today. Thank you so much, students.